दोस्तों, सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, मेरे पिछले एपिसोड में जो मैं कह रहा था, ईरान, इज़राइल, अमेरिका, उस वार का एक तजिया निगारी चल रही है कि आलमी मंजरनामा या मंजरनामा, और इस मंजरनामे के का पस मंज़र जो है उसके पीछे क्या चल रहा है, उसका मेन असली मकसद क्या है, वो कुछ बातें मैंने शुरू किया। हमारा ये जो एपिसोड्स है ये ख़ास तौर से इस दौरान इसी पर हम बात करते रहेंगे। तो आप मेरे ज़रूर एपिसोड्स को देखा कीजिए और उसको कोरिलेट कीजिए, इसके पहले वाले एपिसोड में क्या हुआ था और अब क्या हुआ। तो मैं हाजिर हुआ हूँ डॉक्टर अय्यूब अली अय्यूबी आम मीडिया के तरफ से आपके सामने मंजरनामा पेश करने के लिए। दोस्तों, जैसा कि हम कह रहे थे हमारे पिछले एपिसोड में कि ये जो चालें हैं, शैतान की चालें, या समझ लीजिए कि इज़राइल की चालें, आज पूरी दुनिया उसको जिस तरह से देख रही, बहुत सारे ममालिक ने उसको उसके एंट्री बैंड हो गई है। क्यों? क्योंकि बहुत सारा जेनोसाइड, बहुत सारी चीज़ें जो कर रहे हैं वो मैं आपको आगे बताते जाऊंगा कैसे अमल में आ रहा है और कैसे शैतानी खेल जो है वो दुनिया के सामने उजागर हो रहा है। खैर, हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैंने जैसे कहा था कि इसने अपनी दोस्तियां बढ़ानी शुरू कर दी, ख़ास तौर से इमिरेट्स, और उसके साथ साथ फिर दूसरे अरब ममालिक भी उसके साथ आने लगे। क्यों? क्योंकि जो दौलत इनको मिली, जिससे इनका नाम हुआ, जिससे इनको एक खुशहाली मिली, इनकी आवाम को खुशहाली मिली, इन लोगों ने क्या किया? अपने आवाम को खुश रखा, सब कुछ किया, लेकिन अंदर ही अंदर इन्होंने अपनी दोस्तियां बढ़ा दी इज़राइल के साथ, यहूद और नसारा के साथ, अमेरिका के साथ, जिसका ख़ास तौर से मना किया गया है कि ये तुम्हारे दोस्त कभी नहीं हो सकते, ये तुम्हारे दोस्त कभी नहीं हो सकते। फिर भी जब इंसान के पास दौलत आ जाती है या बहुत सारा पैसा आ जाता है तो एक घमंड, गुरूर ये भी आ जाता है कि बस अब हम ग्लोबल लीडर में हम लोग हो गए हैं, क्योंकि हमारे साथ अमेरिका है, क्योंकि हमें सपोर्ट करने के लिए अमेरिका, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी ताकत है, वो अमेरिका हमारे साथ में, हमारे पीछे, हमारे सेफ्टी के लिए, हमारे सिक्योरिटी के लिए उसने सब कुछ करके रखा है, यहाँ पर बेसिस बनाए, ये सब किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेसिस किस लिए बने थे? या अमेरिकन बेसिस जो मिडिल ईस्ट में है वो किसके लिए बने थे? ये तो जग जाहिर हो गया कि ये उनकी सेफ्टी के लिए नहीं है, ये अरबों की सेफ्टी के लिए नहीं था, ये इज़राइल की सेफ्टी के लिए ये बेसिस बने हुए थे। और जो हवा खड़ा कर दिया गया था, सद्दाम हुसैन, बशर अल असद, सीरिया, लीबिया, या बहुत सारी ऐसी ताकतें जो थी, उसका जो हवा जो बना हुआ था। तो अब आप देखिए कि जलन और हसद और शैतानी चालें कहाँ से कहाँ रिलेट कर रही है। दोस्तों, अगर आपको पता होगा कि शाम, जिसे सीरिया कहते हैं, और लेबनान, जो कि दुनिया के खूबसूरत ममालिक में था कुछ दहाइयों पहले, बहुत खूबसूरती, वहाँ का बिजनेस, वहाँ का ट्रेड और बड़ी बड़ी इमारतें, लेबनान को तो लोग जन्नत से मुशाबह कहते थे। तो इस दौर से पहले उनका दौर था, उसको किस तरह से ख़त्म कर दिया, किस तरह से निस्तो नाबूद कर दिया। डेमोक्रेसी के नाम पे वहाँ पर लोग भूखे मर रहे हैं। डेमोक्रेसी के नाम पे इन्होंने पूरे दुनिया को उजागर कर दिया, पूरे दुनिया को उजाड़ दिया। यमन, लीबिया, आज ईरान, देखिए कितने सिविलियंस मर रहे हैं।
क्या ईरान किसी सिविलियंस पे मार कर रहा है? उसके हमले कितने सटीक और कितने प्रिसाइज है और कितने परफेक्ट है कि वो उसी जगह जाके लग रहे हैं जहां पर अमेरिकन बेस हो या अमेरिकन लोग हो या उसकी एम्बेसी हो या उसके रिलेटेड कोई चीज़ हो जो उससे फ़ायदा उसको पहुंचाती है। देखिए दोस्तों, अभी भी अब रमज़ान गुजर गया है, रमज़ान में तो पूरा उन्होंने इस चीज़ को रखा था, अब ईद भी हो गई है और अब ईरान जो है वो कुछ और खुलेगा। आप देखिए किस तरह से इस जंग का जो पूरा अहाता है वो बदलने जा रहा है। हम दुआ करेंगे कि ऐसा न हो, ऐसा न हो और सारी दुनिया परेशानी में न आए, ये हम लोग दुआ करेंगे दोस्तों। तो चलिए हम आगे करते हैं बात। जिस तरह से मैं कह रहा था कि आप देखते जाइए कि ये किस तरह से फंसाते गया और किस तरह से ये लोगों को अपने चाल में इन लोगों ने और अपने जाल में इन लोगों ने फंसाया कि ये कुछ बोल ही नहीं पाते, ये कुछ बोल ही नहीं सकते। आपने देखा पिछले 3 सालों से गाजा की क्या हालत है। 70,000 से ज़्यादा सिविलियंस, 70,000 से ज़्यादा वहाँ लोग मारे गए, शहीद किए गए, बच्चे भूखे, औरतें, बच्चे, बूढ़े। दोस्तों कुछ कहा, बड़ी ताकत, बड़ी हिम्मत, सारी चीज हमारे पास, लेकिन हम चुप रहेंगे। क्यों? क्योंकि इजराइल हमारा दोस्त है। लेकिन ये कौम फ़लस्तीनी, ये गाज़ा की जो कौम है, सदियों से लड़ते आ रही है, सदियों से लड़ते आ रही है। उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता, उन्हें नहीं मिटाया जा सकता दोस्तों। हाँ, लेकिन ये दोस्त कहते हैं कि हाँ हम मदद करते हैं ना, हम मदद करते हैं ना, जिसको कहते हैं जिहाद बिल माल। हम कहना पहुँचाएंगे, हम पैसे पहुँचाएंगे, फिर भी कितनी तंगी और कितनी मुसीबतें हैं, कोई आवाज़ नहीं कर रहा। सिर्फ कौन आवाज़ कर रहा था? ईरान। उसका टारगेट था हर जुमतुल विदा को वो लोग वो रैली निकालते हैं, आपने देखे वो रैली, जिसमें सारे लीडर्स भी आए थे ईरान के, पजेश्कियान और अली रानी जानी। और क्या हशर किया इन लोगों ने, गलतियों पे गलतियां। खैर उसके बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन मैं अब कह रहा हूं कि ये चालें जो चलते रहे और ये फंसते गए, अब इस तरह से फंसे हुए कि कुछ बोल ही नहीं सकते। हालांकि हकीकत इन पे वाज़ेह हो चुकी है कि ईरान जो है एक अलग मुल्क है, लेकिन अमेरिका जो है ये इनका साथ नहीं देगा और इजराइल तो कभी नहीं देगा। यह हकीकत खुल चुकी है, फिर भी ये लोग अब भी नहीं बोल रहे हैं। और ये न बोलना ही सबसे बड़ी वजह है मार खाने की, सबसे बड़ी वजह है। इनको अब तो हिम्मत दिखाना चाहिए दोस्तों। इस बात में कोई शक नहीं कि इन्होंने रिटालिएट नहीं किया, लेकिन किस तरह से शैतानी दिमाग इनको रिटेलिएट करने पे उकसा रहा है, उसकी मिसालें आपने देखी होंगी कि आरामको पे जो हमला हुआ, जो ड्रोन गिरा, उसको कहा गया कि ईरान ने मारा, ईरान ने कहा कि हमने नहीं मारा। किस तरह से उकसाया गया देखिए। बहरीन में जो हुआ, इन्हीं के अमेरिका के एक मिसाइल ने या जो इनका जो वेपन था उससे 32 लोग मारे गए, कहा गया ईरान ने किया, लेकिन अब साबित हुआ कि ईरान ने नहीं किया। आप सोचिए दोस्तों, देखिए कि किस तरह से ये उकसा रहे हैं, किस तरह से बोले डिएगो गार्सिया पे किया ताकि यूरोप के ममालिक उनके साथ में है। क्यों? इसलिए क्योंकि अमेरिका देख रहा है कि मैं अकेला पड़ रहा हूं। तो अब सबसे ज्यादा टारगेट में कौन है इजराइल के? अरब ममालिक। ये तो जान गया है इजराइल और अमेरिका के ईरान से हम नहीं जीत सकते, ना हम जीत सकते, ना वो हमें जीतने देगा। ये तो जंग चलते रहेगी।
तो सबसे बड़ा टारगेट कौन है? अरब ममालिक। मैंने आपको कहा था कि सोचो ये क्या सोच रहा है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, बहुत दोस्तों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कमेंट किया। तो इसका जो ख्वाब है कि ग्रेटर इज़राइल कैसे बनाया जाए, और ग्रेटर इज़राइल कब बनेगा? जब अरबों की दौलत ख़त्म हो जाएगी, जब अरब अपने सारी जो उनकी एनर्जी ताकत है, जो भी ताकत है उनके पास है, वो ख़त्म हो जाएगी, फिर ये आएगा। कुछ चीज़ छूट गई थी, मैंने कहा था कि लिबनान और सीरिया। लिबनान ने जो लोग वहाँ पर कितने सयाहत कितनी थी, कितने लोग घूमने जाते थे, शाम में कितने लोग जाते थे, किस तरह से शाम का जो मंजर था, सीरिया जिसको कहते हैं हम, आज क्या हाल हो गया है, कैसा हाल कर दिया है। आज गाजा जैसा हाल लेबनान का हो रहा है। क्यों? एक ही बात, ग्रेटर इज़राइल। ये लोग सिविलियंस पे हमला कर सकते हैं, ये लोग हजारों लोगों को जेनोसाइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कोई कीमत ही नहीं है, इनके सामने कुछ कीमत नहीं है। लेकिन वो बैठा है, उसकी लाठी में आवाज नहीं है, कोई तो है जो इनको जवाब दे रहा है। और अमेरिका को जवाब देने के लिए खास तौर से ईरान आ गया है। और ईरान ने अब दिखा दिया कि उसके स्ट्रेटेजिक जो हमले थे, उसने जो जवाबी कार्रवाइयाँ की, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ रहा है। अब ये सोच रहे कि हम क्या करें, अरबों को कैसे इन्वॉल्व करें। और जब अरब इन्वॉल्व हो जाएंगे तो ये पूरा जो खेल है ना, पूरा खेल बिगड़ जाएगा। अब तो समझ आ जाए, अब तो समझ जाए ये बादशाह, अब तो समझ जाए कि यहूद और नसारा हमारा दोस्त कभी नहीं हो सकता। ये इतने अंदर से जलते हैं कि ये जब अकेले में जाते तो अपनी उंगलियां ऐसी चबा के काट खाने को करता है उनको, इतना गुस्सा उनके अंदर होता है। जब इंसान नहीं कभी गुस्से में आता है तो अपने काट देता है उसको, इस तरीके से, जिसका जिक्र कुरान में भी है दोस्तों, जिसका जिक्र हदीसों में भी है। लेकिन हम कहाँ देख रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं? दुनिया में अमन और सुकून जहां पर भी है वहां शैतान खलल डालता है। ये बात तो साबित हो गई दोस्तों। तो ये आपके सामने मैंने कुछ बातें आज रखी है दोस्तों। मैं चाहता हूं कि बहुत शॉर्ट वीडियोस आपके सामने रखूं ताकि आप देख सके, सोच सके और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता सके कि हमें और क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। और आपको फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और बटन दबा दीजिए बेल, जिससे हमारी हिम्मत अफजाई हो जाएगी और फिर से हम एक नए अंदाज में आपके सामने हाजिर होते रहे और नए अंदाज में आपके सामने कुछ तज्जिया निगारी करते रहें, कुछ एनालिसिस आपके सामने रखें। हम कुछ कहें, आप कुछ कहें, हम सीखने और सीखने के लिए बैठे हुए, हम सीखने के लिए हर रोज़ तैयार हैं। आप जिस तरीके से हमें कहेंगे हम उसको अपने इस चैनल को और अपने इन वीडियोस को हम बनाते जाएंगे। तो आपसे यही गुजारिश है। मैं अयूब अली अयूबी आपसे इजाज़त लेता हूँ। आप हमारे आम मीडिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। सलाम अलैकुम।